Hello everyone, welcome to Chemical YouTube channel. This is the last part of NEET 2020 क्वेश्चन पेपर. आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 टू 45 डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 31, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट गिवन है. द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज. हमें टाइम रिक्वायर्ड, जितना टाइम रिक्वायर्ड है रिड्यूस करने के लिए, इनिशियल अमाउंट गिवन है रिएक्टेंट का 2 ग्राम रिएक्टेंट है. आफ्टर टाइम t इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 0.2 ग्राम. हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में. रेट कांस्टेंट गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. सो रेट कांस्टेंट K होता है, K गिवन है. A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 2 गिवन है. आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू 0.2 ग्राम. फॉर्मूला लगाएंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. T इक्वल्स टू 1/K ln A नॉट अपॉन AT. वैल्यू रखेंगे हम, आंसर आएगा हमारा 500 सेकेंड. सो द राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन. हमें ये बताना है इनमें से कौन सी एल्केन वुड्स रिएक्शन से फॉर्म नहीं होगी. तो वुड्स रिएक्शन जो होती है वो हमारी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन फॉर्म करती है. तो एन ब्यूटेन में 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4. सो दिस इज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन. सो इट कैन बी फॉर्म बाय वुड्स रिएक्शन. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन से, तो वो फॉर्म हो सकती है. सिमिलरली एन हेक्सेन कंटेनिंग 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम. सो दिस इज ऑल्सो एन इवन एल्केन, तो ये भी फॉर्म हो जाएगी. इन ऑप्शन नंबर 3 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन इज गिवन. 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है. तो इट इज सेमेट्रिक एल्केन. तो वुड्स रिएक्शन से हम सेमेट्रिक एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ये भी फॉर्म हो जाएगी. एन हेप्टेन क्या होता है, एन हेप्टेन कंटेनिंग 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम. ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है यहाँ पर, तो ये फॉर्म नहीं होगी. करेक्ट ऑप्शन विल बी 4. क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. मैचिंग करनी है, करेक्ट ऑप्शन बताने हैं. यहाँ पे ए नंबर पे गिवन है CO प्लस H2. CO प्लस H2 क्या होती है, वो हमारी सिंथेसिस गैस होती है, उसे वाटर गैस भी बोलते हैं. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर. टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. B2H6 क्या होता है, B2H6 बोरोन का हाइड्राइड है. इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड. H2O2 इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है. So the correct option will be second. Question number 34. Find out the solubility of NiOH2 in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of NiOH2 is 2 into 10 raised to the power minus 15. हमें NiOH2 की solubility बतानी है. NaOH का concentration given है 0.1 मोलर. तो NaOH का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो वहाँ पर Na प्लस का और OH माइनस का कंसंट्रेशन दोनों सेम होगा. तो यहाँ से हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा 0.1 मोलर. NiOH2 विल ब्रेक इनटू Na प्लस 2 OH माइनस. तो यहाँ से OH माइनस का कंसंट्रेशन हमें पता है, हमें Na प्लस 2 का कंसंट्रेशन निकालना है. और आयनिक प्रोडक्ट दिया है NiOH2 का 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे KSP इक्वल्स टू Na प्लस 2 का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस की मॉलिक्यूल 2 है. यहाँ से हम Na प्लस 2 का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 मोलर. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड. Question number 35. Identify a molecule which does not exist. ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे ऑक्टेट रूल से. ऑक्टेट रूल क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट का जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके
अपना ऑक्टेट पूरा करता है इन ऑर्डर टू गेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2, 8, 18, ये सारे नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है। उसको अटेन करने के लिए वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे O2 गिवन है, O2 के ऑक्सीजन में पर एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उससे नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो वो दूसरे ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये तो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हीलियम ऑलरेडी हमें पता है नोबल गैस है, इसका ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन 8 होता है। तो इसे तो किसी के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोई नीड नहीं है, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये फॉर्म नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन will give the carbylamine test? So carbylamine test is only given by primary amines. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जो एमीन गिवन है दैट इज योर सेकेंडरी अमीन। सेकंड ऑप्शन में प्राइमरी अमीन गिवन है, एनिलीन गिवन है हमें। थर्ड ऑप्शन में भी सेकेंडरी अमीन है, फोर्थ ऑप्शन में टर्शरी अमीन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 37, identify the incorrect statement. Option 1 is the oxidation states of chromium in CrO4 2- and Cr2O7 2- are not same. तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं यहाँ पे क्रोमियम के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब हम CrO4 2- का ऑक्सीडेशन निकालेंगे क्रोमियम का तो इट विल बी +6 निकल कर आएगी। Cr2O7 2- का जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का तो वो भी +6 निकल कर आएगी। तो ये दोनों तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्रोमियम के सेम है, पर यहाँ पर ऑप्शन में दिया है और नॉट सेम, तो ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो our correct option will be 1. Question number 38, an increase in the concentration of the reactant of a reaction leads to change in. अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज कर दें तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 39, अ मिक्सचर ऑफ N2 and argon gases in a cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is. यहाँ पे दो गैसेस का मिक्सचर गिवन है, N2 है और आर्गन है। उन दोनों का मासेस हमें दिया हुआ है, 7 ग्राम N2 है और 8 ग्राम आर्गन है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। N2 के कितने मोल्स होंगे, मास अपॉन मोलर मास होता है, तो N2 का मोलर मास 28, तो इट विल कम्स आउट 1/4 मोल्स। सिमिलरली हम आर्गन का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। फिर इसका N2 का हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो मोल फ्रैक्शन हम N2 का फाइंड आउट कर लेंगे। फिर पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन है 27 बार इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 5/9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 बार। So the correct option will be 4. Question number 40. The number of Faradays required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2. Number of Faraday बताने हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना होगा, यहाँ पे CaCl2 का जब फॉर्मेशन होगा तो Ca+2 + 2Cl- इज गिवन यू CaCl2। तो यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल चेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी योर 2। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी 2F। नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे CaCl2 20 ग्राम गिवन है। CaCl2 में एटॉमिक मास ऑफ Ca इज 40, मास अपॉन एटॉमिक मास कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल के आ जाएंगे 0.5 मोल। अब हम इसका नंबर ऑफ फराडे जब निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
तो वो आएगा हमारा 1F। तो नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 विल बी योर 1। So correct option will be 2. Question number 41. Reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as। रिएक्शन है बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफेनॉन में। एसिटोफेनॉन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन, और बेंजाल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन है। रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। इन दोनों का रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो रिएक्शन विल बी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 42. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? हमें CH4 और CCl4 में भी ये बताना है कि इन दोनों में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो इन CH4 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा +1 होता है। तो इट विल कम्स आउट कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? -4 हो जाएगा। अब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा? +4। यहाँ पे हमने कार्बन के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको x लेट कर लिया है और उसको सॉल्व किया है, तो इट विल कम्स टू बी -4 टू। क्वेश्चन नंबर 43. An alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product. Its structure is। सारे ऑप्शंस में एल्कीन्स गिवन है, हमें ये बताना है कि किस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करने पर हमें मेथनल प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट में हमें मेथनल मिलेगा, ये हमें बताना है। तो इसकी ट्रिक होती है ओजोनोलिसिस की, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करके, जैसे यहाँ पर किया गया है, डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम फिट कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई मेथनल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। ऐसे ही सिमिलरली हम ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन फिट कर देंगे दोनों साइड, तो इट विल कम्स आउट दिस। तो यहाँ पे एथेनॉल फॉर्म हो रहा है, मेथनॉल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे भी सिमिलरली ओजोनोलिसिस करके देखेंगे तो यहाँ पे मेथनॉल फॉर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन फिट करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारा मेथनॉल फॉर्म होगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 4. Question number 44. Reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis will give। एसीटोन का गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट बताना है कि क्या फॉर्म होगा। अब जब भी कभी हम फॉर्मेल्डिहाइड का गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। जब हम किसी भी एल्डिहाइड का एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड जब हम गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और एसीटोन तो हमारा कीटोन है, कीटोन का जब भी हम गिरनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। तो इसमें इन सारे ऑप्शंस में टर्शरी अल्कोहल किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन विल बी 4. क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैटायनिक डिटर्जेंट? इनमें से कौन से डिटर्जेंट कैटायनिक डिटर्जेंट है? तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी कभी सल्फोनेट, सल्फेट, स्टेरेट, ये सारे जितने भी डिटर्जेंट होते हैं वो सारे एनायनिक होते हैं। तो यहाँ पे सिटाइल ट्राइब मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो होगा वो हमारा कैटायनिक डिटर्जेंट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।